भगवान रामदेव जी कलयुग के एक जागृत देवता है, जो उनकी शरण में सच्चे मन से और पवित्र भाव से भक्ति आराधना करते हैं। और किसी के न तो किसी से छल कपट, न किसी का दुर्भावना, न किसी से बैर, न किसी से जलन भावना रखते हुए भगवान रामदेव जी की साधना करते हैं। उन्हें भगवान रामदेव जी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होती है। आज हम भगवान रामदेव जी की कृपा से ही आपको एक ऐसी साधना बता रहे हैं जिस साधना से आप माला माल हो जाएंगे और अपने इच्छा अनुसार धन आप प्राप्त कर पाएंगे। जितनी आपकी इच्छा होगी उतना आपको धन बाबा की कृपा से मिलेगा ही मिलेगा। रुणेचा धाम में स्वामी प्रज्ञानंद जी हैं, जो भगवान रामदेव जी के धाम में रहकर बाबा का अन्न क्षेत्र का संचालन करते हैं। और स्वामी प्रज्ञानंद जी के कुटिया में रोजाना करोड़ों भगत है जो भोजन पाते हैं, और भोजन भी अच्छी क्वालिटी का देसी घी के लड्डू और देसी घी से बने हुए पकवान और अच्छे भोजन की वहाँ हर समय व्यवस्था रहती है। वह व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ भगवान रामदेव जी की कृपा से और हम जो साधना बता रहे हैं, इस साधना के बलबूते पर ही यह सब कुछ संभव होता है। प्रज्ञानंद जी न तो किसी से दान लेते हैं, न दक्षिणा लेते हैं। वे भक्तों पर इतना खर्चा करते हैं, उन्हें भरपेट भोजन देते हैं। जिसे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो उन्हें पैसे भी प्रदान करते हैं। किसी की मेले के दौरान जेब कट गई है या अन्य कोई परेशानी उन पे आ गई है तो उनकी सहायता भी करते हैं। तो ये सब संभव होता है इस साधना के ऊपर ही। इस साधना से ही उनके पास एक ऐसी चमत्कारी थैली है जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार उस थैली में से धन निकालते हैं और खर्च कर लेते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए ही उस धन का खर्च करते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए उस धन का उपयोग नहीं करते हैं। आज हम वही साधना आपको बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कुछ कर पाएँ भगवान के भक्तों के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अन्यथा आगे आपकी इच्छा है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी यह साधना आपकी समझ में आएगी। बिल्कुल आसान साधना है और आसानी से आप कर भी पाएंगे। और यह साधना है जो हमारे गुरुदेव को एक वेदमुखी ब्राह्मण थे, जिनके हाथ नहीं थे फिर भी अच्छा उनका घर था और हर तरह से खुशहाली थी। धन की उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। बाबा रामदेव जी की कृपा से उनके घर में धन का अंबार लगा हुआ था। तो उन्होंने हमारे गुरुदेव को बताई थी और वही साधना हम आपको आज बता रहे हैं। आप इसे धैर्य और लगन से इस साधना को करेंगे तो आपके धन की समस्या जड़मूल से ख़त्म हो जाएगी और धन आपके घर में बरसेगा। जैसे बरसात होती है उसी प्रकार धन बरसेगा भगवान की कृपा से। यह एक दिव्य व अलौकिक साधना है। 21 दिन की साधना है। पूरे मनोयोग से और दृढ़ संकल्प धारण करके ही इस साधना को करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और एक बार में ही यह साधना सफल हो जाती है जो भाव से पूजा करता है, भक्ति से पूजा आराधना करता है। तो मित्रों, अगर आप बाबा रामदेव जी के सच्चे वाले भगत हैं, उनके चरणों में आप अपने आप को समर्पित करते हैं, उनकी सच्चे भाव से पूजा आराधना करते हैं, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में जय रामदेव बाबा क्षमा गणी ज़रूर लिखिएगा। और किसी से जलन भावना न रखें, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलता है हमारे भाग्य और प्रारब्ध से ही मिलता है। किसी पर जलने से, किसी से दुखी होने से, किसी के धन को या निज वस्तु को देकर दुखी होने से हमें कुछ नहीं हासिल होता है। हमें जो मिलना है वह सिर्फ हमारे भाग्य से मिलता है और हमारी भक्ति और हमारे कर्म अच्छे हो तो भी मिलता है। आप अपने कर्म अच्छे रखें और मन में बाबा के प्रति दृढ़ विश्वास रखें तो आपको वह सब कुछ प्रदान करते हैं। रुणेचे के राजा, जिसकी आपको कामना है, जिस चीज़ के लिए आप आराधना कर रहे हैं। तो मित्रों, हम आपको बता रहे हैं साधना। इस साधना को कीजिएगा और अपने घर में पैसे की तंगी दूर कीजिएगा। और इस धन से आप जो धन इस विधि से मिलता है उस धन को आप धर्म कर्म पे ही ज़्यादा लगाइएगा।
अपने ऐशो आराम के चीज़ के लिए इस पैसे को खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ परमार्थ के लिए ही साधना है, परमार्थ के लिए ही इस साधना से धन मिलता है। अगर आप अपने ऐशो आराम के लिए इस धन को खर्च करेंगे तो यह यंत्र थोड़ा दिन ही काम करेगा, उसके बाद यह शक्तिहीन हो जाएगा। आपको इस साधना के लिए एक लकड़ी का पाटा लेना है। लकड़ी के पाटे के ऊपर आप सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर और हल्दी और आटे से, जो हमने यह यंत्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ठीक इसी प्रकार का यंत्र बनाना है। बिल्कुल ही स्पष्ट इस प्रकार का यंत्र बनाइएगा। और उसके बाद और जो यंत्र में आपको 4 गोल जो डेरी दिख रही है, को गोल बिंदु जो दिख रहे हैं, इनमें एक में चावल भरेंगे, एक में मूंग भरेंगे, एक में उड़द भरेंगे, एक में मसूर भरेंगे। चारों ढेरियों में 4 जो हमने चीज़ बताई है, चारों अनाजों की ढेरी कर देंगे। और इसके ऊपर जो एक सांप का चिन्ह बनाया हुआ है, इसमें आप उड़द भर देंगे। और ये जो 3-3 रेखाएं यंत्र में आपको दिखाई दे रही है, इनमें आप सफ़ेद, एक को सफ़ेद, एक को लाल, एक को काली और एक को हरी, अलग अलग तीनों को भर देंगे हरे रंग से। जिस प्रकार का हमने रंग बताया है उसी प्रकार के रंग से भर देंगे। फिर उसके बाद इस यंत्र की आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा का हम मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र द्वारा आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मंत्र आपको हम लिख कर दे रहे हैं। और उसके बाद आपको ये जो मंत्र है इसकी आप 11 माला जप करेंगे और 1100 फूलों द्वारा ही इसको 1100 फूलों से आप पुष्पांजलि देंगे। और उसके बाद आप हवन करेंगे, 1100 आहुति का हवन करेंगे। और यह जो साधना है यक्ष की साधना है, भगवान रामदेव जी की कृपा से ही सिद्ध होती है। और कुबेर देव की साधना है ये। तो हम जो मंत्र आपको यहाँ लिख कर दे रहे हैं, इस मंत्र को आप 1.25 लाख बार जपना है। 1.25 लाख पर यह जो यंत्र है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह यंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इस यंत्र को किसी कपड़े की पोटली में रख लेंगे और थोड़े से उसमें धन डाल लेंगे। उसके बाद आप जितना चाहे उस पोटली से धन निकालिएगा, उस पोटली में कभी धन ख़त्म नहीं होगा। ये दोनों यंत्र आपको इसके पोटली के अंदर स्थापित करने होंगे। और पहले जो आपने सफ़ेद कपड़े पे जिस यंत्र का निर्माण किया था, उस यंत्र को एक नारियल 11 रुपये के पता से रखकर जल प्रवाह कर देंगे और साधना की सफलता हेतु प्रार्थना करेंगे। इस विधि से आपकी साधना पूर्ण होती है। और अगर आप इसकी साधना करना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आपसे कोई भूल न हो, तो आप हमसे यह साधना मंगवा भी सकते हैं। हम पूरी विधि विधान से PDF बनाकर आपको साधना प्रदान कर देंगे। जय रामदेव बाबा। खमा गणी खमा गणी।